Hello everybody, let's discuss the characterization in the story Grief written by Anton Chekhov. ग्रीगरी द टर्नर। सबसे पहले ग्रीगरी की बात करते हैं जो कि टर्नर था, जिसे अब खराद का मिस्त्री कह सकते हैं, शिल्पकार कह सकते हैं। प्रोफेशनली स्किल्ड बट पर्सनली फ्लॉड। प्रोफेशनली अगर बात करें तो ये स्किल्ड था, निपुण था। अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो ग्रीगरी के अंदर काफ़ी कमियां थी। ग्रीगरी इज पोर्ट्रेड एज ए गुड क्राफ्ट्समैन इंडिकेटिंग ए लेवल ऑफ स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन हिज वर्क। अगर ग्रीगरी को देखें तो एक गुड क्राफ्ट्समैन के रूप में इसे दिखाया गया है और इसके अंदर वो स्किल और प्रोफिशिएंसी मीन्स दक्षता थी जो एक किसी काम में चाहिए होती है। However, his personal life is marred by poor choices and neglect. अगर इसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इसकी वो खराब थी काफ़ी। क्यों खराब थी? क्योंकि इसकी जो चॉइसेस थी वो काफ़ी खराब थी, क्योंकि ये शराब पीता था और इसके अलावा शराब पीने वाला व्यक्ति जो होता है अपने काम पर पूरे ढंग से ध्यान नहीं देता और इसके अलावा अपनी पत्नी को भी ये पीटता है और उसके साथ भी ढंग से नहीं रहता। तो इस तरीके से इसकी पर्सनल लाइफ जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रिफ्लेक्टिव एंड रिग्रेटफुल, चिंतनशील और खेदजनक। थ्रू आउट द स्टोरी ग्रीगरी रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज पास्ट, पर्टिकुलरली हिज निगलेक्ट ऑफ हिज वाइफ एंड वेस्टेड ईयर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीगरी सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, खासतौर पर अपने पास्ट को लेकर कि उसने अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रखा और उसने अपनी सारी जिंदगी शराब पीने वगैरह में गुजार दी। दिस इंट्रोस्पेक्शन शोज ए मैन हु दो लेट इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज शॉर्टकमिंग्स। ये व्यक्ति बाद में अपनी कमियों को समझने लगता है, तो इस तरीके से इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। स्ट्रगल विद एडिक्शन एंड निगलेक्ट, इसे शराब की लत थी और ये अपनी जिम्मेवारियों से भागता रहता है। ग्रीगरीज इश्यूज विद ड्रिंकिंग and fighting suggest a struggle with addiction which leads to the neglect of his responsibilities particularly towards his wife. अपनी वाइफ के प्रति जो इसकी जिम्मेदारियां थी उनको ये नहीं निभाता, उनको निगलेक्ट करता है और इसके अलावा ये इसको जो लत पड़ी होती है शराब पीने की, सारी उम्र ये शराब पीता है, तो इस तरीके से अपना इसने जीवन सारा बर्बाद कर लिया है। फिजिकल एंड इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बदलाव। The physical loss of his arms and legs symbolizes the culmination of his neglectful life, leaving him helpless and dependent, mirroring his emotional state. तो हम देखते हैं फिजिकल लॉस उसकी अपनी आर्म्स का और लेग्स का, तो वास्तव में ये उपेक्षित लाइफ की पराकाष्ठा थी। लिविंग हिम हेल्पलेस, जिससे वो हेल्पलेस भी हो जाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हो जाता है और इस तरीके से जो उसकी इमोशनल स्टेट है उसको हम ढंग से समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि वो कितना परेशान हो गया है। डायनेमिक कैरेक्टर, जो ग्रीगरी है वो डायनेमिक है, गतिशील है, इसमें बदलाव होता रहता है। अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू आउट द स्टोरी, स्टोरी के दौरान इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। इवॉल्विंग फ्रॉम ए मैन ऑब्लिवियस टू हिज फॉल्ट्स, शुरू में तो हम देखते हैं कि अपने फॉल्ट्स को लेके वो भूला हुआ था, टू वन पेनफुली अवेयर ऑफ हिज फेलियर्स, और लास्ट में हम देखते हैं जो भी इसकी फेलियर्स थी उनके प्रति ये काफ़ी अवेयर हो गए। पेनफुली अवेयर तो काफ़ी ध्यान रख रहा है, मीन्स इसको काफ़ी पछतावा हो रहा है कि इसने अपना जो पास्ट है वो अच्छा नहीं बिताया। मैत्रियोना साइलेंट सफरर, ये मैत्रियोना जो है ग्रीगरी की वाइफ है और ये साइलेंट सफरर है, ये बेचारी चुपचाप सहन करती रहती है जो भी अत्याचार इसका पति ग्रीगरी इसके ऊपर करता है। मैत्रियोना's कैरेक्टर वाइल नॉट डीपली एक्सप्लोर्ड इज इंडिकेटिव ऑफ अ पर्सन हु सफर्ड साइलेंटली, जो चुपचाप सहन करती रहती है। हर डेथ इज ए कैटलिस्ट फॉर ग्रीगरीज रियलाइजेशन, जैसे इसकी मौत होती है तो वास्तव में ग्रीगरी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिससे हम एहसास करते हैं कि मैत्रियोना एक अच्छी लेडी थी। कंट्रास्ट टू ग्रीगरी, मैत्रियोना का जो कैरेक्टर है ग्रीगरी के कंट्रास्ट में है। इनिशियली डिस्क्राइब्ड एज यंग, ब्यूटीफुल एंड फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, Mathriona's character contrasts with Gregory's, highlighting what he had and neglected. हमें पता लगता है कि जो मैत्रियोना है वो यंग भी थी, सुंदर थी और एक अच्छे परिवार से थी। उसका जो कैरेक्टर है वो ग्रीगरी के कंट्रास्ट में है। ग्रीगरी ने तो हमेशा अपनी वाइफ को निगलेक्ट किया और उसकी पत्नी मैत्रियोना जो है उसकी पूरी केयर करती है और इसी कारण से उसकी डेथ के बाद ग्रीगरी को काफ़ी पछतावा होता है कि उसने अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया।
द डॉक्टर पावेल इवानिच वॉइस ऑफ रियलिटी, ये जो डॉक्टर है इस कहानी में ये रियलिटी की आवाज़ है, जो बात सत्य है ये डॉक्टर कहता है। द डॉक्टर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन ब्रिंगिंग ग्रिगरी टू टर्म्स विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, जो भी जैसे ग्रिगरी ने काम किया है तो उस तरीके से उसे परिणाम भुगतने होंगे। ही एक्ट्स एज ए वॉइस ऑफ रियलिटी कन्फ्रंटिंग ग्रिगरी विद द ट्रूथ अबाउट हिज कंडीशन, आज ग्रिगरी की जो भी कंडीशन है तो वो उसके खुद के कामों की वजह से अब इस सच्चाई का उसे सामना करना होगा, इसे वो सारा भुगतना होगा जो जैसे इसने काम किए हैं। सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड हेल्प, डॉक्टर जो है अधिकार और सहायता का प्रतीक भी है। representing both medical and moral authority, the doctor is a figure of help and guidance, though he delivers a harsh truth to Grigory. तो हम देखते हैं डॉक्टर न केवल मेडिकल फील्ड में इवन मॉरल अथॉरिटी भी अपने पेशेंट्स के ऊपर रखता है, और ये जो डॉक्टर है वो मदद भी करता है, गाइडेंस भी देता है, और जो कोई हार्श ट्रूथ है, कठोर सच्चाई है, उसको भी ये बताता है। जिस तरीके से ये ग्रिगरी को बताता है कि उसने अपने लिम्स मीन्स आर्म्स और लेग्स परमानेंटली खो दिए हमेशा के लिए, अब वो अपंग हो गया है। थैंक यू।